हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। मैं हूं अभिषेक सानी और आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट्स किया था और आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, जिसकी वजह से मुझे इस कमेंट को पिक करना पड़ा। देखो भाई, मैं अपनी मर्जी से ऐसे बहुत सारे टॉपिक को नहीं कवर करता हूं। आप लोग जो कमेंट्स करते हो ना, मैं उन्हीं में से कोई क्वेश्चन उठा लेता हूं और उसके ऊपर एक वीडियो पर्टिकुलर बना देता हूं, ताकि आप लोगों के जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उसी क्वेश्चन को मैं पिक करता हूं और उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाता हूं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो आज का जो आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस वीडियो को पूरा देखो, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम डायरेक्ट वीडियो पर चलते हैं। तो भाई देखो, अगर ऐसा आपको आ रहा है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर, तो इसका सीधा सीधा अगर हिंदी में बात किया जाए तो भैया ये बोल रहे हैं कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। मतलब थाने के द्वारा आपका जांच अभी आपकी फाइल वगैरह की नहीं हुई है, या फिर आप पुलिस स्टेशन अभी तक नहीं गए हो, इसलिए आपके पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, नॉट क्लियर है, वहां पर पेंडिंग में रुका हुआ है, रिव्यू में है। जो भी रीजन हो, बहुत सारे रीजन होते हैं, कभी एसपी ऑफिस में रुका होता है, कभी थाने में होता है, ऐसे से बहुत सारे आपको स्टेटस अलग अलग शो करते होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि आपका भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट का नहीं हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और कुछ मायने में यह भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर भी उनका लिख के आता है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है एक्चुअल में? तो देखो, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं जिन लोगों का पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। तो देखो, जब आपकी फाइल आपके पासपोर्ट ऑफिस से, जब आप वेरिफिकेशन करवा ले तो पासपोर्ट ऑफिस वहां से आपकी फाइल आपके थाने तक आती है। तो जब थाने पर आने के बाद 72 आवर के अंदर आपको कॉल कर दिया जाता है। कभी कभी भाई देखो, पुलिस के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कहीं झगड़ा हो गया, ट्रैफिक रूल को देखना, बहुत सारे काम होते हैं। तो जब उन्हें प्रॉब्लम, इन सारे कामों से, इन सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद उनके पास टाइम मिलता है, तब जाकर वो पासपोर्ट का जो शाम को वो लोग चेक करते हैं भाई कितने लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, और उसके बाद चेक करने के बाद वो आपका 1 by 1 आपको कॉल करेंगे उस टाइम पर। कभी कभी इसमें 72 आवर के अंदर कॉल अगर आपको नहीं आता है तो आपको खुद थाने पर जाकर विजिट कर लेना चाहिए, अपने लोकल थाने पर। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना के रखी है कि आप लोकल अपना स्टेशन कैसे फाइंड करेंगे। और जब थाने पर आप जाकर विजिट करोगे तो वहां से आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। आप गए, आज के दिन पुलिस स्टेशन गए, वहां पर वेरिफिकेशन कराया, जो भी उन लोगों ने आपसे सवाल जवाब किया, आपने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। मतलब उन लोगों ने जितने आपसे क्वेश्चन किए, आपने सबका आंसर सही तरीके से, सही ढंग में दे दिया। फिर आप घर गए, उसके बाद आपने तुरंत स्टेटस चेक किया, फिर वो शो कर रहा है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर। ऐसा क्यों? फिर आप लोग कमेंट करते हो सर मेरा वेरिफिकेशन तो आज का हो गया है, मेरा वेरिफिकेशन तो मैंने कल करवा लिया था, मैंने तो परसों करवा लिया था, फिर पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन तो हो गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई, पुलिस वेरिफिकेशन जो आप सोच रहे हो कि हो गया है, हाँ भाई, आपका आपने फिजिकली गए पुलिस स्टेशन, वहां से सब कुछ करवा लिया, हो गया, मैं भी इसे मानता हूं, बट वो तब तक स्टेटस नहीं चेंज होता है। देखो, आपने गए वहां करवा लिया, लेकिन आप अकेले तो नहीं थे कि आपकी फाइल को डायरेक्ट थाने से भेज दिया जाएगा एसपी ऑफिस। भैया बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपकी अकेली फाइल को भेज देंगे वो लोग। तो वो लोग भी वेट करते हैं कि उनके पास कुछ फाइल हो जाए, कुछ नंबर ऑफ 10 हो जाए, 15-20 लोगों का हो जाए, फिर उनको सारे लोगों का कलेक्ट करके एक साथ लेके जाकर वो लोग एसपी ऑफिस में फाइल को सबमिट कर दे, ठीक है। तो अगर आप कभी कभी इसमें जो है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी फाइल को आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। लेकिन कभी कभी इन्हीं सब काम में भाई 2 से 10 दिन, 15 दिन तक भी लग जाते हैं। तो इसी 2 से 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको वही चीज शो करेगा। भले आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपकी फाइल जब तक एसपी ऑफिस नहीं जाएगी तब तक वहां पर शो करेगा पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर। अभी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका यही मेन मतलब हुआ कि भाई आपने तो पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया है, बट आपकी फाइल अभी आगे नहीं भेजी गई है। जब आपकी फाइल को आगे भेज दिया जाएगा एसपी ऑफिस, तब आपका जो है ये सारा चीज स्टेटस चेंज हो जाएगा कि जो शो कर रहा है आपका पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर, ये स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा जब आपकी फाइल को भेज दिया जाएगा पासपोर्ट ऑफिस।
ये भाई ये इसका सॉल्यूशन था और यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका शो करता है पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर, जबकि आपने पुलिस वेरिफिकेशन आपका हो चुका है। उसके बाद आपकी फाइल जब एसपी ऑफिस जाती है तो वहां पर भी एक बार रिव्यू किया जाता है कि भाई कहीं आपके नाम से केस फौजदारी कुछ ऐसा तो नहीं है। वहां से सब कुछ सही मिलने के बाद आपकी फाइल आरपीओ भेज दी जाती है और आरपीओ में जाने के बाद फिर एक बार से चेक वहां से होता है, रिव्यू किया जाता है। उसके बाद वहां सब कुछ सही रहने के बाद वो आपकी फाइल को डिस्पैच करते हैं, तब जाकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपका पासपोर्ट डिस्पैच होता है। भाई जो भी आप समझ लो, पासपोर्ट डिस्पैच होता है। फिर प्रिंटिंग मतलब मैसेज आपको स्टेटस में ऐसा शो करता है, पासपोर्ट इज प्रिंट मतलब योर पासपोर्ट इज प्रिंटेड इनिशिएटेड एंड यू विल गेट एसएमएस और ईमेल व्हेन योर पासपोर्ट इज डिस्पैच। तो साफ सीधा इसका मतलब होता है कि भाई जब आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया जाएगा तो आपको एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा आपका पासपोर्ट आपके घर के लिए रवाना हो गया है, भेज दिया गया है सीधा सीधा। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो थी, जो वीडियो का मेन टॉपिक था पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन नॉट क्लियर, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया होगा। उम्मीद पूरा है भाई, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाया है। और भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है पासपोर्ट से लेके तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पर दिया जाता है, चाहे वो पासपोर्ट से हो चाहे वीजा से रिलेटेड हो। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।